हेलो एवरीवन, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने विचारों से हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे सक्सेस पा सकते हैं। वह कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, अगर आप उसको ठीक कर पाने में असमर्थ हो तो 5 मिनट से ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना और आगे बढ़ जाना है। जब जीवन में दुख आता है तो हम उसको पकड़कर बैठ जाते हैं, इसी कारण हम हमारी लाइफ में पीछे होते जाते हैं। तो अगर हमें सोचना है कि हम उसको ठीक कर पा रहे हैं तो उस पर ध्यान देना है, नहीं तो आपको उसको छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जीवन जीना सीख पाओगे, वरना आप जीवन भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी रहोगे। जीवन तभी जिया जाता है जब आप अपने जो भी मन में नेगेटिव थॉट है उनको छोड़ें और पॉजिटिव थॉट अपनाएं, ताकि आप जीवन को आगे और जी सके बेहतर ढंग से। नहीं तो आप उन्हीं थॉट में फंसते जाओगे और आप जिंदगी जी नहीं पाओगे, बस जिंदगी काट रहे होंगे। आज की जनरेशन में भी यही हो रहा है, अपने पीछे की बातों को लेकर बैठे हैं, बल्कि ये देखें कि हम ये नहीं कर पा रहे तो इसको किस लिए पकड़ कर बैठे हैं। आगे बढ़ना चाहिए उन बातों को छोड़कर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक निश्चय योजना बनाएं और उस पर आपको तुरंत कार्य शुरू करना चाहिए, फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए आप तैयार हो या ना हो। जिन लोगों के पास जिन आप रहते हो या उनकी सोच आपसे मिलती है तो बेहतर है, अगर आपकी उनसे सोच नहीं मिलती तो आपको उनका साथ छोड़ना है। आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो जो पॉजिटिव रहते हैं और आपको मोटिवेशन बातें बताते रहते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं तो आप आगे बढ़ोगे निश्चय। या फिर उन लोगों के साथ हो जो सिर्फ आप हर एक बात में पीछे खींचते हैं, आपकी बुराई करते हैं या फिर आपको डिमोटिवेट बातें बताते हैं, आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करे और बुरे काम करने से तुरंत रोके। आपको पहचान करनी है ऐसे लोगों से। अगर आप अपने दम पर कोई भी एक चाहे कार लगा लो या बाइक लगा लो, सेकंड हैंड भी खरीद रहे हो तो आप उन लोगों से काफी गुना ज्यादा सफल हैं जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजेंगे और प्रसन्न रहना तो आप सब में गुण खोजोगे। यानी कि आपका ये नेचर आप अभी से देख सकते हो कि आप किस तरह के आदमी हो। अगर आप दुखी रहते हो तो आपका ये नेचर बन चुका होगा कि आप हर एक इंसान से बात करते समय उसमें सिर्फ नेगेटिव बातें हैं उन पर ज्यादा ध्यान दोगे। और अगर आप एक हैप्पी या फिर पॉजिटिव थॉट वाले इंसान हैं तो चाहे कोई इंसान कैसी भी नेगेटिव बातें करे, आप उसमें से एक ना एक जरूर पॉजिटिव बातें ढूंढ लोगे। तो इस तरह से आप अपने आप को जांचे और उसके बाद आप देखें कि आप किस तरह से हैं और आपको आप में कितने सुधार की जरूरत है। सब में गुण खोज होते हैं, कुछ किसी में अच्छे किसी में बुरे, पर किसी भी बात की जब पूरी जानकारी हमें नहीं होती है तब भी हम उसके ऊपर कुछ बोल देते हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें मौन रहना चाहिए तब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अधूरा जो ज्ञान होता है या फिर अधूरी बात होती है और उसके बारे में हम कहते हैं तो वो कहते हैं सत्य से भी ज्यादा झूठ होती है। और जो प्रार्थना की हमारी रफ्तार है ना, वो इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो हमें परमात्मा यानी कि हमें हर एक चीज के लिए किसी न किसी, चाहे आप किसी को भी अपना परमात्मा समझे, तो उस प्रार्थना आपको करनी चाहिए, अपनी हैबिट में ये डालनी चाहिए प्रार्थना, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है और वो आपको अंदर से एक दृढ़ संकल्प की शक्ति देता है, आपको एक अच्छा और मजबूत इंसान बना के रखता है। जुबान पर आने से पहले हमारी प्रार्थना यानी कि ईश्वर तक पहुंच जाती है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, नहीं भी रखते तो भी प्रार्थना आपको जरूर करनी चाहिए। अवश्य सामने आएगा जो आपका कर्म होता है, क्योंकि कर्म कभी किसी का सगा नहीं होता है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे, बुरे किए हैं तो बुरे। तो हर एक इंसान को जो भी काम करता है उससे पहले उसको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो देर सवेर आपके सामने आता है।
निंदा निंदा पर भी आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो पुण्य होता है ना आपका, आप जब किसी की निंदा करते हो तो वो पुण्य खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको मौन रहने की अपनी आदत डालनी चाहिए, बल्कि निंदा से बचना चाहिए, सुनना भी कम चाहिए और दूसरों की निंदा कम करनी चाहिए। नहीं तो जो आपके अच्छे कर्म है उन पर वो निंदा भारी पड़ जाती है, यानी कि दूसरों की जो हमेशा बुराई करते रहते हैं। निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से जो प्राप्त सुख और जो मतलब उसको यश कृति मतलब आता है, प्राप्त होता है एक ईश्वरीय, उनका सर्वनाश कर बैठता है। और ये आज के युग में यही हो रहा है। हर एक इंसान अपने सुख से सुखी नहीं, जितना कि दूसरे के सुख को देखकर दुखी है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है। तो इसका मेन कारण यही है कि वो दूसरों के सुख से सुखी नहीं है, इसलिए वो अपना भी मतलब ऐसो आराम नहीं देख पा रहा, और वो एक तरह से खुद भी सुखी नहीं है, वो भोग ही रहा है। तो हमें निंदा से और दूसरों की बुराइयों से बचना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में बहुत कम बोलना चाहिए, ताकि हम दूसरों का सुन सके और अपना ज्ञान बढ़ा सके। इससे हम अपनी लाइफ में बेहतर करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आई होप वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और आप भी अपने आप पर ऐसे बेहतर काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप अपने आने वाले जीवन को और खुशहाल कर सके। आप सभी को राधे राधे।